ये वक्त कभी नहीं भूलेंगे शाहरुख खान, नहीं भूलेंगी गौरी खान, नहीं भूलेंगे आर्यन खान, क्योंकि इस खास शाम का इंतजार शाहरुख के परिवार को पिछले 25 दिन से था। पूरा वक्त बेचैनियों से बसे इंतजार का था। आखिरकार समंदर में ढलते सूरज के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के गलियारों से निकले दो शब्द ने शाहरुख के संसार को प्रसन्नता के पारावार में बदल दिया। ये दो शब्द थे बेल ग्रांटेड, यानी बेल याचिका मंजूर, यानी आर्यन को आजादी, यानी जेल से रिहाई। हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को हाईकोर्ट ने बेल दिया है। 26 दिनों बाद शाहरुख खान को कोई अच्छी खबर मिली है। यह खबर बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस नितिन सांबरे ने सुनाई थी। जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तकरीबन 1 घंटे का आर्ग्यूमेंट किया। अदालत ने उनसे कई सारे अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन उस पूरे सवाल जवाब के दौरान अचानक जब मुकुल रोहतगी जब उठे अपना काउंटर रिजॉइंडर देने के लिए, अचानक अदालत ने बस कह दिया ऑल 3 एप्लीकेशंस अलाउड। यानी कि अदालत ने जब सिंह साहब का पूरा आर्ग्यूमेंट सुना, तभी वो कन्विंस हो चुके थे कि इनके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केस नहीं है। वैसे तो शाहरुख की निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट के बुर्ज पर ही अटकी हुई थी। एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह दलीलें दे रहे थे और उनकी हर दलील शाहरुख खान के दिल पर हथौड़ों सी चोट कर रही थी, क्योंकि एनसीबी के वकील हर हाल में आर्यन की जमानत याचिका खारिज करा देना चाहते थे। एनसीबी के वकील ने अदालत में दलील दी कि आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं। आर्यन का पेडलर से कनेक्शन बना हुआ है। आर्यन ड्रग्स का इंतजाम करते थे, इसके सबूत हैं। आर्यन को पता था कि उसके दोस्त अरबाज के पास चरस है। ये चरस अरबाज और आर्यन दोनों के लिए था। चैट से पता चला है कि वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। आर्यन ने बड़ी मात्रा में ड्रग डील की कोशिश की। एक ही दिन में सभी जगह से आए सभी 8 लोगों के पास नशीले पदार्थ मिले। 2 तारीख के रोज, 3 तारीख के रोज जो व्यक्ति आर्यन खान को घसीटते हुए एनसीबी के कार्यालय में ले जा रहा था, वो व्यक्ति लॉकअप में है, सलाखों के पीछे है। जो व्यक्ति आर्यन खान को और उनके साथियों को जमानत ना मिले इसके लिए पूरी ताकत झोंक रहा था, कल वो कोर्ट में दस्तक दे रहा था। वकीलों की दलीलें खत्म हुई और फैसला हुआ कि आर्यन खान जेल से रिहा होंगे, उन्हें जमानत दी जाती है। Well, we are grateful to God that ultimately we succeeded in making submissions that were heard by the court. और इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती है कि जो हमने पहले दिन से बोला था जज साहब को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए अपने को हाई कोर्ट तक आना पड़ा। ये हमने दलील की कि उनके पास पोजीशन थी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसका कोई कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस था नहीं। तीसरी बात कि उसका कोई लेन देन था नहीं शिप के साथ, और कोई कॉन्स्पिरेसी की एंगल थी नहीं है। लेकिन उसको ये सब सहना पड़ा आर्यन खान को, और वो सब सहने के बाद आज वो छूट गया है। हालांकि आर्यन को आर्थर रोड जेल से रिहा होने में अभी 1-2 दिन का वक्त है। सारे कानूनी दस्तावेजों को मुकम्मल किया जाएगा। सब कुछ पक्का होने पर आर्यन की रिहाई होगी। मगर इत्मीनान ये है कि इम्तिहान खत्म हुआ। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। इसके पहले 26 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। यहाँ एनसीबी के वकील ने आर्यन की जमानत याचिका का विरोध किया था। एनसीबी के वकील ने कहा था कि आर्यन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जमानत मिलेगी तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर चुकी हैं।
दलीलें चलती रहीं, जज साहब सुनते रहे। समय समाप्त हो गया और जज साहब ने अगले दिन पर मामले को टाल दिया। इसी मामले में 2 लोगों को जमानत भी मिल गई। अब अगली सुनवाई 27 अक्टूबर यानी एक दिन बाद होनी थी। 27 अक्टूबर को भी दोपहर के बाद आर्यन की जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। अब बारी थी आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की। मुकुल रोहतगी ने एक-एक करके बताना शुरू किया कि आर्यन को जमानत क्यों दी जानी चाहिए। बिना किसी सबूत के 23 दिन से जेल में आर्यन। जो चैट मिली है पुरानी है। चैट के दौरान आर्यन विदेश में था। व्हाट्सएप चैट का क्रूज ड्रग्स केस से कोई मतलब नहीं। पंचनामा में आर्यन का फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं। आर्यन खान के पास ड्रग्स भी नहीं मिली। ड्रग्स लेने की जांच के लिए कोई टेस्ट नहीं हुआ। आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। आर्यन खान पर किसी तरह का केस नहीं बनता। प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया। इनसे दोषियों जैसा बर्ताव क्यों? इन्हें सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। जैसे ही ये उम्मीद बननी शुरू हुई कि आर्यन को शायद आज जमानत मिल जाएगी, वैसे ही एनसीबी के वकील ने कहा कि उन्हें अपनी दलील के लिए समय चाहिए और इस तरह से आर्यन की जमानत का इंतजार एक रात और आगे खिसक गया। मगर आखिरकार वो पल आया जब शाहरुख और उनके परिवार की मन्नत पूरी हुई। मुंबई से विद्या, सौरभ वक्तानिया, मुस्तफा शेख, साहिल जोशी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।